देश के दिल की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली की हवा में सांस लेना मना। दिल्ली की हवा आपके दिल को बीमार कर देगी। दिल्ली में सांस ली तो आपके फेफड़े आपका साथ छोड़ देंगे। अमेरिका की चेतावनी, अपने बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना। बोले ओबामा, मोदी की दिल्ली जहरीली है। मोदी की दिल्ली जहरीली। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली को हिंदुस्तान का आईना कहा जाता है, लेकिन अमेरिकी दूतावास की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में सांस लेना जानलेवा साबित हो सकता है। क्या कहती है अमेरिकी रिपोर्ट, ये देखिए। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। देश में बड़ी बड़ी हस्तियां झाड़ू थामे सफाई कर रही हैं। लेकिन देश की राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को दूतावास परिसर में लगे मॉनिटरिंग स्टेशन पर राजधानी में हवा की क्वालिटी की जांच की और पाया कि दिल्ली की हवा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गई है। यही नहीं, दूतावास ने इसके साथ ही अपने सभी नागरिकों को दूतावास से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। दूतावास की वेबसाइट ने जांच में पाया कि चाणक्यपुरी में सुबह 8 बजे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 था और शाम 6 बजे 260। हवा में ठहरे हुए धूल कणों के कारण दिल्ली की ये हालत हुई है। अमेरिकी स्तर के मुताबिक 201 से 300 तक का इंडेक्स बहुत ही हानिकारक है और इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। इससे दिल और फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। ज्यादा वक्त ऐसी हवा में गुजारने से सांस की बीमारी भी हो सकती है। दिल्ली में AQI का स्तर देखने के बाद अमेरिकी दूतावास ने दूतावास के लोगों से खास अपील भी की है। जो लोग दिल और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं, वो कृपया बाहर निकलकर किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप बंद कर दें। यही सलाह बच्चों को भी दी जाती है। देखिए, जो हेल्थ एडवाइजरीज इशू की जा रही हैं, जो इंडेक्स डेवलप किया गया है, उसके हिसाब से ये वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और आपने देखा होगा कि दूसरे एडवाइजरीज जो USMS ने भी दिए हैं, उन्होंने वेरी अनहेल्दी कहा है। तो डेफिनेटली ये हेल्थ के लिहाज से ही उन्होंने ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और खास करके बुजुर्गों के लिए, जिनको सांस की बीमारियां हैं, बच्चों के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में दिवाली के बाद हुआ प्रदूषण कम हो गया था। उसके बाद दिल्ली की ये हालत है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कई महानगर में ऐसी ही हालत है। मुंबई में AQI 154 है। कोलकाता में भी AQI का स्तर 154 पाया गया। चेन्नई में AQI 136 है, जबकि हैदराबाद में AQI का स्तर सबसे कम 130 रहा। अमेरिकी मानकों के मुताबिक 0 से 50 तक AQI अच्छा होता है। 50 से 100 तक ठीक माना जाता है। AQI
101 से 150 तक कमजोर लोगों के लिए हानिकारक माना जाता है। AQI 145 से 200 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, जबकि 201 से 300 तक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। 20 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने दिल्ली में प्रदूषण की वजह से मैच खेलने से मना कर दिया था। अगर जल्द ही दिल्ली को साफ नहीं किया गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। एक दशक पहले तक दिल्लीवासी प्रदूषण कम होने की वजह से खुश थे। सरकार ने डीजल वाहनों और गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन लगातार बढ़ते वाहनों और गंदगी के कारण दिल्ली एक बार फिर से प्रदूषित मोड़ पर आ खड़ी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। इस जहरीली दिल्ली की वजह से अब लोगों को घरों से बाहर जाने के लिए भी मना किया जा रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि किस किस तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं अगर बाहर की हवा में हम सांस लेते हैं राजधानी दिल्ली में। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रुचिरा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, जो कि सीनियर जनरल फिजिशियन है। रुचिरा जी, सबसे पहला सवाल यही, दिल्ली की जो हवा है वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है? अगर हम एयर पोल्यूशन इंडेक्स देखें, जो कि आजकल आज की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है, दिल्ली का है 348 इज हैजार्डुअस, यानी ये सबके लिए, बच्चे, बड़े, बूढ़े, एडल्ट्स, बूढ़े लोग, सबके लिए ही, सेंसिटिव ग्रुप या नॉन सेंसिटिव ग्रुप, सबके लिए ही ये बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से डेफिनेटली लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि लंग्स की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उस पर फर्क पड़ जाता है, अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे क्रॉनिक चेंजेस होने लगती है लंग में और क्रॉनिक लंग डिजीज के शिकार हो जाते हैं मरीज। लंग्स के अंदर एम्फाइसीमा जैसी बीमारी हो सकती है और कॉन्स्ट्रिक्शन, जो सांस की नालियां उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। ये सब लेकर लंग्स की बहुत धीरे धीरे करके सीरियस बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है। जो पोल्यूशन है, जो ये पोल्यूशन है, इसमें कई चीजों से हो रहा है, मतलब इसके अंदर काफी चीजें हैं। जैसे एक तो पार्टिकुलेट मैटर है, जो फाइन होते हैं, कोर्स होते हैं, इनका अपने अलग अलग सोर्सेज हैं और इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं बेसिकली ऑन लंग्स। देन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बनती है जो हैजार्डुअस ओजोन लेयर होती है। हैजार्डुअस ओजोन लेयर बनती है जब नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाए और जो ऑर्गेनिक वोलेटाइल एसिड्स हैं वो मिल जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस विल लीड टू हैजार्डुअस। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इससे हम बचने के उपाय क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम दिखाते हैं, अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन वहीं भारतीय एक्सपर्ट की रिपोर्ट ऐसा नहीं मानती। अमेरिकी और भारतीय रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी रिपोर्ट गुमराह कर रही है? दिल्ली की धुंध पर मोदी ओबामा आमने सामने। अमेरिका ने कहा खतरनाक है दिल्ली। भारत बोला सामान्य है दिल्ली। दिल्ली में कितना प्रदूषण है, इसको लेकर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक हड़कंप मच गया है। अमेरिका जहां दिल्ली की हालत बद से बदतर बताकर बाहर न निकलने की गाइडलाइन बनाकर सबको चिता रहा है, तो वहीं भारत के एक्सपर्ट और सरकारी विभाग हालात को गंभीर मानते हैं, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 121 है, जो कि खराब की श्रेणी में आता है। भारतीय विभाग अमेरिकी शोध की रिपोर्ट को बिल्कुल धता बता रहे हैं। आप खुद देखिए, भारत और अमेरिका के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना बड़ा अंतर है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 AQI है, जो कि बहुत ही हानिकारक है, जबकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके आधे से भी कम 121 AQI बताकर उस रिपोर्ट को गलत बता रहा है। भारत और अमेरिका में से किसकी जांच सही है, इस पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन इस प्रदूषण का नुकसान दिल्ली की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सांस से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। सुबह शाम रोज इस धुएं के सामने करोड़ों लोग ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं। ऐसे में रोड पर निकली इस भीड़ का ऊपर वाला ही मालिक है। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। सवाल बड़ा यही है कि अमेरिकी और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में इतना फर्क क्यों है, और जो हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, जो जानकारी उसकी ओर से सामने आई है, क्या वो भी हमारी जिंदगी को खतरा पैदा कर सकता है? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर रुचिरा से। हमारे साथ बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। भारत की ओर से जो रिपोर्ट सामने है उससे स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अगर जहरीली हवा में दिल्ली में हमें सांस लेना पड़ रहा है तो उससे किस तरह का नुकसान हमें हो सकता है। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और डॉक्टर रुचिरा, यही सवाल आपसे मेरा यह है, जो भारतीय रिपोर्ट है 121 वो बता रही है, उससे हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है? 121 रिपोर्ट बताती है कि जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स 121 है, तो इसका मतलब दिस एयर इज वेरी नॉट गुड फॉर सेंसिटिव ग्रुप ऑफ पीपल। सेंसिटिव ग्रुप कौन होते हैं? बच्चे, ओल्डर एडल्ट्स, एल्डरली पीपल, या वो लोग जो क्रॉनिक लंग डिजीजेस से या एलर्जिक और एजमेटिक डिजीजेस से या हार्ट डिजीजेस से ग्रसित हैं। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर अपने घर से निकलना भी। और साथ ही आप इस बात का भी ब्रेक में जिक्र कर रही थी कि राजधानी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। वो कौन कौन से इलाके हो सकते हैं? एग्जैक्ट तो जो इंडियन रिपोर्ट आती है उनको डिटेल्स तो से वही बता सकते हैं कि कौन पर्टिकुलर इलाके हैं। और जैसे आपने जिक्र किया इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, या फिर जहां पर हैवी ट्रैफिक हो वहां पर स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। जैसे जहां पर भी हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, एग्जैक्टली मोटर व्हीकल वेस्ट आ रहा है जी, या उसका फ्यूल आ रहा है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल गैसेज आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल वेस्ट आ रहा है, या फ्यूल फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है, ये सब कहीं भी ऐसा हो रहा है तो उस जगह पर पॉल्यूशन लेवल काफी बढ़ जा रहा है। बिल्कुल, और सरकार को भी कम से कम गंभीरता से राजधानी दिल्ली को लेना होगा और स्थिति ज्यादा खराब ना हो जाए उसका ध्यान रखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे